भाभी कहाँ हैं, भाभी को मैं अपने साथ क्यों नहीं रखती, क्या मैं नहीं रखती या फिर वो मेरे साथ नहीं रहती। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलें आज इस व्लॉग में आपके क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगी। तो ये आ गया मेरा स्पेशल चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इनके पास ये स्पेशल था तो मैंने ये मंगवाया है। आज चिकन टिक्का तो खैर मैं मंगवाती रहती हूँ, ये वाला आज मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया है स्पेशल। इसको चेक करते हैं ज़रा। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, रात के 12 के ऊपर का टाइम हो गया और मैंने अभी क्या मंगाया, एक मैंने वो फूड मंगाया और साथ में मैंने मंगवा लिया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा खाने को काफ़ी दिनों से मेरा दिल था लेकिन मंगवाया नहीं था और अभी जो है ना मंगवा लिया। चलेंगे पिज़्ज़ा ओपन करके मिलते हैं। मैंने बताया रात का टाइम है और अभी भी हम जाग रहे हैं, हम सब जाग रहे हैं, मैं अकेली नहीं जाग रही और सब खाएंगे। और यहाँ पर अम्मी भी बैठी हैं। हाँ जी अम्मी जी सुनाओ। ठीक हो? ब्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा और आप भी हमारे साथ साथ खाएं पिज़्ज़ा। तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कैसा है पिज़्ज़ा। अच्छा है, अच्छा है। अभी मैं भी ज़रा ट्राई करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी रोशनी दूसरी तरफ चलेगी, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैं राइट हैंड से खाना है। स्पेशल है तो मज़े का ही होगा और मज़े का है। केचप केचप कुछ तो मैंने देखा ही नहीं है ही नहीं है। कान केचप लेके नहीं आया। नो केचप, नो केचप। जिसको मैंने लेके भेजा था ना उस मांगता ही नहीं है कोई चीज़। और देने वाले तो मेरे ख्याल में जहाँ कोई चीज़ आप खरीदने जाओ तो वो तो कहते हैं कोई ना कोई चीज़ कम ही जाए तो अच्छा है। आजकल इतने ख़राब जो है ना हालात लोगों के जा रहे हैं। अभी जी मैंने पुलाव खोला है, पिज़्ज़ा हमने खाया एक एक पीस, फिर भी हमसे ये बच गया, ये असर हो रहा है ये उसके लिए। तो ये जो है ये मैं पुलाव खाऊंगी और पुलाव मैंने थोड़ा सा लिया, बाकी अभी है क्योंकि ये असद ने भी खाना है इसलिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खा पी के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डालता है। मेरे जो बाल हैं ना ये बेचारे करली है ना, तो किधर ना किधर से निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। किस किस को करली बालों का शौक़ है और किस किस को नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। मुझे बिल्कुल भी करली बालों का शौक़ नहीं है, क्योंकि इनको कंघी करना मुश्किल, इनको संभालना मुश्किल। इनको एक बार लपेट दो तो बस फिर लिपटे रहें। अगर इनको खोलो, ये खुशक है, तो कंघी करना इतना मुश्किल होता है, पुट जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है मेरा। और फिर लेंथ भी, और मेरे हेल्दी भी बहुत है और लेंथ भी काफ़ी है, ठीक है। कुछ मुझे कहती हैं बताएं 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 इनका राज। कोई राज नहीं है, बस बचपन में जब हम जवान थे वो गाना आ गया, जब हम जवान होंगे। भाई जब हम जवान थे अब हम बूढ़े हो गए। तो उस वक्त जब मतलब हम अम्मी के हाथ में थे, अब तो अम्मी के हाथों से हम लोग निकल गए ना। शादी से पहले तो अम्मी सर में देसी घी का मसाज करके अच्छी तरह से यहाँ से मेडियाँ ऐसे कस के, इधर से भी ऐसे कस के, मेडी पीछे कस के करती थी गुत, एक भी बाल नहीं था बाहर निकलता। तो इस तरह से बाल हो गए हेल्दी और करली और लेंथ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ना तो वो चीज़ें हैं और ना ही लोगों के पास इतना टाइम है, ना ही लोग अपनी बच्चों और बच्चियों की इतनी केयर करते हैं, ना ही इतनी पोनियाँ शोनियाँ बनाते हैं। पहले छोटे मोटे काम होते थे घर के, औरतें करके फ्री होके बैठ के अपने बच्चों के सारा दिन इसका ये कर लो तो उसका वो कर लो। अभी तो बहुत सारे काम हैं, जितने कमाने वाले हैं उतने खाने वाले हैं। पहले गुजारा होता था, बहुत महंगाई होगी, पहले एक कमाता था सब खाते थे, अभी सब कमाते हैं तो कुछ ही मेरे ख्याल में खाते हैं। अभी ये सीन हो चुका है, तो बस इसी सिलसिले में लोग हो गए हैं बिज़ी। तो ये हाल है। तो व्यूवर्स हमारी सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। अभी भी मैं सो के उठी हूँ और रात सोने से पहले खा पी के उसके बाद मैंने सर में ऑयलिंग करवाई थी, सर में ऑयल लगाया था, क्योंकि ये जगह मेरी सख्त दर्द हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर मैंने सर में ऑयल लगाया और मैंने सोचा आप सबको बताऊं, कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी ये सब कर सकते हैं। झटपट सर की दर्द भी ख़त्म हो जाती है और आपको नींद भी अच्छी आ जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने सही पीछे से दबा के जो है ना छुट्टियाँ कर ली थी। वैसे तो मैंने जूड़ा लपेटा होता है और छुट्टियाँ करके पीछे बाल छोड़ दी।
तो अभी होगी है सुबह और आज के दिन हम क्या कुछ करते हैं तो इस व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा, हमारी रूटीन देखिएगा, ठीक है। चलें आज की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। तकरीबन रात से ये रूटीन शुरू हुई है, ठीक है, जब हमने पिज़्ज़ा मंगाया था तब से। तो इसके बाद आज पूरे दिन में क्या करते हैं वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस व्लॉग के साथ बने रहें और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच जो आप सब देखते हैं और आप सब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो कुछ आपके एक दो मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन थे, शायद उनको पहले नहीं पता कि पहले बता चुकी हूँ। पूछ रहे थे कि आपके भाई का क्या मसला है, क्या केस है, क्या बात है। उनका केस है 324, मेरे ख्याल में 324 ही बोलते हैं। वो उनके केस की दफ़ा लगी हुई है और उनकी हुई थी लड़ाई जहाँ पे वो करते थे काम। कुछ लड़के थे, आपस में लड़ाई होगी। तो जब लड़ाई हुई तो एक दूसरे के गले पड़ गए, ठीक है, मतलब एक दूसरे को मारा। तो वहाँ पे एक लकड़ी का डंडा पड़ा था जो मेरे भाई ने उठा के दूसरे लड़के को मारा और उसका सर फटा और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, जिसकी वजह से मतलब उसका फिर मेडिकल हुआ। तो वो ऐसा मेडिकल था कि उसके ऊपर ये वाली एफआईआर बनती थी, तो ये वाली एफआईआर होगी। और उसके बाद अभी तक वो लोग इसी ज़िद पे अड़े हुए हैं। हमने उनको सॉरी भी किया, माजरत भी किया कि लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, हो जाते हैं। तो चलें आप लोग इस बात को जाने दें, कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है, हमने तो करवानी ही सज़ा है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, होगा तो वही, जो अल्लाह चाहेगा। तो हुई तो लड़ाई है, मतलब कोई जानबूझ के उनके साथ ना तो कोई दुश्मनी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस काम की वजह से आपस में किसी बात से उनकी अनबन हुई, जिस वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई। तो फ़ौरन ही वहाँ पर जो है लोग, किसी लोगों ने 1 पर कॉल की थी, तो फ़ौरन ही पुलिस आई। उन्होंने फिर इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। और ये एक नहीं है, ये 4 लड़के हैं जो मतलब आपस में लड़े थे। तो एक दो को जिनको चोटें आई थी, फिर उन लोगों ने एफआईआर करवा दी। 5-6 लड़के वहाँ पे काम करते थे। तो काम क्या करते थे वहाँ पर, ये लोग लकड़ी का काम करते थे। तो ऐसे ये मामलात हुए थे। और अब जो है केस उसका लगा हुआ है। पहले हमने ज़मानत लगाई थी सेशन कोर्ट में, तो वहाँ पे ज़मानत नहीं हुई थी, उन्होंने ख़ारिज कर दी थी कि हाई कोर्ट में जाएं। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जल्दी डेट नहीं निकलती। खैर वो तो अभी मामला हाई कोर्ट वाला वहाँ पे ही चल रहा है। वहाँ पर डेट तो निकल आई है, लेकिन अभी वहाँ पर बहस नहीं हुई। कभी मतलब वकील नहीं है, तो कभी जज साहब नहीं है, छुट्टी पर हैं। तो ऐसे करके जो है ना मामला चल रहे हैं। और उसके बाद जो था हमने हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली थी कि इस केस का जल्दी से जल्दी फ़ैसला किया जाए, कि मतलब अगर ज़मानत नहीं हो रही तो फिर इसका फ़ैसला हो जाए, जो भी होना है। तो उसके लिए एक कोर्ट में केस चल रहा था, उस कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे जब फ़ैसला होने ही वाला था, तकरीबन 1-2 डेटों में फ़ैसला हो जाना था, तो यहाँ से भी केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। जब अभी हम गए तो तकरीबन फ़ैसला होना ही था 1-2 डेटों पे, तो उन्होंने कहा कि केस दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे अब सिर्फ़ और सिर्फ डेट ही देंगे। तो नेक्स्ट जिनके पास जाएगा वही कोई फ़ैसला करेंगे। तो उससे हम लोग सैड हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वहाँ पर शुरू से केस चले। मतलब जिसके पास भी जाएगा ज़ाहिर है वो देखेगा, सुनेगा क्या मामलात हैं, क्या मसला है, कैसे हुआ कैसे हुआ। तो ये हर प्रोसीजर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं होता कि जाओ जी तो पकड़ लो, तो जाओ जी तो छुड़ा लो, ऐसे नहीं होता। और किसी के साथ भी ऐसे ना हो, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल इस तरह थाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि इन जगहों पे बहुत टाइम चला जाता है आपका और बहुत जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह हमें भी हिम्मत दे। और सामने वालों को हमने काफ़ी मतलब बैठ के उनके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कभी मतलब जब भी बात करने की कोशिश करते हैं ना किसी बात से आके बात फिर बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है।
और अभी फिर उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है कि वो कंप्रोमाइज़ करें और लड़कों को बाहर आने दें। तो ये सीन चल रहा है। तो चलें, अभी आपको ये मैंने क्लियर कर दिया, आप सबको बता दिया, और आप सब भी दुआ कीजिएगा। छोटे छोटे उसके 4 बच्चे हैं। कुछ पूछते हैं जीम कौन है, जीम किसका बच्चा है, और इसकी माँ कहाँ है, इसके और कितने बहन भाई हैं। जीम लोग 4 बहन भाई हैं। जीम सबसे बड़ा है, बाकी सब इससे छोटे हैं। तो आप लोग अंदाज़ा करें कि वो कितने कितने होंगे। जीम अभी मेरे ख्याल में 6 साल का है, 5.5-6 साल का है। तो इससे छोटा एक 4 साल का है, फिर 3-2.5-3 साल की एक बच्ची है, फिर एक बच्चा है अभी मेरा ख्याल 5-6 माह का। जब मेरा भाई पकड़ा गया तो उसी वक्त ही वो बच्चा पैदा हुआ था। तो ये मामला हो गया। तो वो जो है इसकी मम्मा वो लाहौर में रहती है, उसकी मेके हैं लाहौर में, और उसकी जो बड़ी बहन है वो भी मेरी भाभी है, वो भी लाहौर में रहती है। तो वो लोग उसकी देखभाल वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पर वो अकेली तो खैर नहीं आ सकती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ज़हनी तवाज़न कुछ ठीक नहीं है। इसलिए तो मैं इतने छोटे छोटे बच्चे इतने तो नहीं संभाल सकती। तो एक बच्चा जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है, मैं उसको संभाल रही हूँ, और बाकी के बच्चे मैं खर्चा मर्चा वहाँ पे भिजवा देती हूँ, और कुछ मेरे भाई कर लेते हैं, कुछ मैं कर देती हूँ। कुछ उसके पेरेंट्स तो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो बहुत ही माड़े हैं। उनके पास तो इतना नहीं है कि वो पिंडी का किराया लगा के आके भाई की मुलाकात ही कर लें। मतलब वो इतनी भी गुंजाइश नहीं है उनकी। तो अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत ज़्यादा दे। तो बातें करते करते बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो जीम मेरा भतीजा है और मेरे पास ही रहता है, और जीम यही कहता है कि मैंने अपने पापा को लेके जाना है। कभी हम उसको कहते हैं ना कि जीम लाहौर चले जाओ या मम्मा के पास, कहता नहीं मैंने नहीं जाना, मैं अपने पापा को लेके जाऊँगा। तो बच्चा है, बस देख लें। तो हर डेट पे मेरे साथ जाता है मिलने भी, जब भी मुलाकात का दिन होता है तब भी साथ जाता है मिलने के लिए। तो पापा से इसका बहुत प्यार है, तो आप सब भी दुआ करें कि वो आ जाए। बस ये एक हादसा था जो हुआ, तो इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं होती और नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आपको उनके साथ लड़ना पड़ता है, उनको जैसे कि जवाब देना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। मतलब एक की गलती नहीं होती, गलती तो हमेशा दोनों लोगों की होती है। ऐसा नहीं होता कि मैं ठीक हूँ और आपकी गलत हो, नहीं, आप गलत हो तो मैं भी आगे से गलत होती हूँ, तो फिर ही ये मामला ऐसे चलते हैं। तो ये मैंने आप सबको क्लियर कर दिया, और थैंक यू सो मच जो आप लोग पूछते हैं, और जिन लोगों ने दुआएं की उन सबका भी बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, अभी ये छोटी मोटी आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं क्योंकि अभी लोग तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मिलते हैं फिर। यहाँ पर जो है हमारा काम शाम कुछ हो रहा है, आटा गूंदा, रोटी बनने लगी, और यहाँ पर पकाया है मटर और गोश्त। ये अम्मी दिखा रही हल्के से शोरबे वाला। तो अभी मेरे लिए रोटी बननी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, शाम हो चुकी है। तवे के ऊपर डाल दिए, एक साइड उसकी कटी भी कर ली, और अभी हमें रोटी वाली फटाफट रोटी खाऊँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई। टिचू मिचू क्या कर रही हो? सलाम अलैकुम करो। क्या कर रही हो? आपने रोटी खा ली है? किसके साथ? नहीं खाती, अभी खानी है। तो जो पहले खाई थी इधर मुंह तो करो, जो पहले खाई थी किसके साथ खाई थी? बेबे के। सालन क्या था? मटर गोश्त खाती हो? व्यूअर्स को बताओ ना। क्या खाती हो? गोश्त खाती हो? अच्छा, बड़े शौक से गोश्त खाती है। तो ये है जी जो हमारा मटर गोश्त पक्का है, और ये मेरी रोटी आ गई है, और अभी मुझे खाना है खाना। तो बिस्मिल्लाह, मैं काट चुकी हूँ रोटी का रखने वाला, मैं ले चुकी हूँ, और बड़ा मज़े का सालन बना है, और मेरी अम्मी बनाती बहुत मज़े का, और असद को तो बहुत ज़्यादा पसंद है मटर गोश्त। मटर गोश्त वो मटर कीमा वो बहुत शौक से खाता है। तो व्यूअर्स बिल्कुल खा पी लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर असद भी आ गया। हेलो हाय कर लो ऑडियंस के साथ। इतनी बड़ी इसको शर्म आती है, व्लॉग श्लॉग नहीं बनाता। शर्म नहीं आती ऑडियंस में, ऑडियंस थले कमेंट्स लिख दी है आपके बेटे ने गाड़ी उठवाई है। वो कॉमर्स से क्या होता है, अब जिसने कॉमर्स लिखना उसने लिखना ही लिखना है, ठीक है कि नहीं? कॉमर्स के पीछे जाओ तो फिर तो बंदा जीना ही छोड़ दे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता, और ना ही ऐसे करते हैं। और आप लोग भी बैड कमेंट्स ना किया करो। जब हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं तो आप लोग भी हमें अच्छे करने की वो अल्लाह ने तौफीक देनी, लेकिन आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाया करो।
ऐसे ना किया करो। आप ये कॉमेंट्स, अच्छा अब आप कॉमेंट्स की वजह से व्लॉग में नहीं आते क्यों? नहीं तो फिर फायदा पंगे मेरे फोन के साथ ले रहा है। दे दे मेरा फोन, फोन वापस दे दे, फोन वापस दे दे। इसकी मेरी लड़ाई हो रही थी, मैंने एकदम फोन उठा लिया, लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसे ही करती हूँ कभी कभी। यस लड़ाई हो रही थी ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। मैं तो कह रहा था देखो हिम्मत करो उठो तुम ना करना हिम्मत, मैं ही करूँ सारा कुछ है। इधर करना। मैं तो ये कह रहा था कि इधर बैठी रहती है और बैठ के कहती है इधर ही गाड़ी मुझे मिल जाए, ऐसे तो नहीं ना होता, उठना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। तो जाओ ना तुम, मैं कह रही थी कि तुम जाओ, मैंने कहा तुम उठो तुम जाओ। अब मैं किधर जाऊं, मेरे उस तरह वो हिसाब तो नहीं है ना, मुझे जाते को कहेगा आ जा तेरी गल सुनने ऐसी लोग अगला की कह रहा यानी तेरी नहीं कोई सुनता तो मेरी सुनता है। ऐसी गरीब उधर को मेरे बाप तो नहीं बैठे हुए जो मैं जैसे जाऊंगी तो मेरी सुन लेंगे। इस बात पे मेरी और इसकी बहस हो रही थी, खैर उसको हमने बीच में ही छोड़ दिया, वो फालतू की बहस थी, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी स्ट्रगल कर रही हूँ गाड़ी के लिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोई ना कोई फल मिलेगा। और नहीं यहाँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस बस मिलनी हुई तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी हुई तो ना सही। चाबी छोड़ गए हैं, किसी ने लेनी है तो मेरे से राब्ता कर लो, टेंशन भी नहीं लेना चाहती। चाबी तो चाबी उन्होंने क्या करनी, जो लेके गया जाहिर बात वो चाबी लगा के ही लेके गया, ठीक है कि नहीं? किसी ने लेनी हो मेरे से ले, कितने पैसे देंगे? चाबी इससे खरीद लो भैया, आज जिसने लेनी है, ठीक है। तो चलें ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अच्छे कमेंट्स किया करें, हो सकता है लड़का व्लॉग में आना शुरू हो जाए। आए नहीं आना ना आए, मैं अपना व्लॉग बना ही लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी से वो नहीं है कि भाई ये आएगा तो मेरा व्लॉग बनेगा, ये आएगा तो मेरा व्लॉग चलेगा, नहीं, मैं अपना व्लॉग खुद बनाना और चलाना जानती हूँ। गलत फहमी में मत रहना लड़के। अच्छी बात है, बनाओ। मैं समझी कुछ बोलेगा पर नहीं। अम्मी की कह रही है, अम्मी कह रही तुझे दो में मां पुत्र दफा वो मगरों लवो। आज अम्मी भी बेबे दिलों आनी भी मगरों लवो। आज अम्मी भी गुस्से में है, दिलों नहीं आनी तो आनी है। अम्मी आनी मर्जी करो, अपनी मर्जी करो। व्लॉग बनाना पहना है, साढ़े सारे नहीं बनना, क्यों बेबे? मैं तो अपना बनाती हूँ। चलो भी इसी के साथ इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।